गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे परप्यूरियम के बारे में कि परप्यूरियम होता क्या है। परप्यूरियम वो स्टेज होती है जिसके अंदर आफ्टर द डिलीवरी 6 वीक का जो पीरियड होता है वो नॉर्मल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, परप्यूरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परप्यूरियम बोलते हैं। परप्यूरियम जो होता है उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको उसकी केयर करनी होगी, है ना। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिन पे परप्यूरियम की केयर डिपेंड करती है। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मदर की जो हेल्थ है उसको रिस्टोर बनाए रखना पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा इन्फेक्शन से, उसको टेक केयर देना पड़ेगा, है ना, उसके ब्रेस्ट को। और उसको प्रमोशन करना पड़ेगा किसके लिए? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, है ना। टू मोटिवेट द मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप इसको मोटिवेट कीजिए। अर्ली एम्बुलेशन इज इंक्रीज, है ना। अर्ली एम्बुलेशन के लिए भी इसको बोलना है डाइट। डाइट हाई कैलोरीज, एडिकेट प्रोटीन, फैट, प्लेंटी फ्रूट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, आपको ये सब देने हैं। एक्स्ट्रा 500 किलो कैलोरी। कोल्ड सीज बाथ भी देना है। क्यों? पेन को रिलीव करने के लिए। व्हेन द पेरिनियल पेन इज रेजिस्टेंट ए वेजाइनल, लगातार अगर पेरिनियल में पेन हो रहा है, वेजाइनल एंड द रेक्टल एग्जामिनेशन करना है आपको। डन टू डिटेक्ट कोई हेमेटोमा तो नहीं हो गया, वुंड गैपिंग और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। फॉर पेन आपको आइबुप्रोफेन देनी है। इज सेफ फॉर द नर्सिंग मदर, है ना। सबसे पहले आप इसका मैनेजमेंट में आपका ये सारा एम्स हो गया। इसके बाद में अपन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इमीडिएट, है ना। सबसे पहले अपन लिखेंगे इमीडिएट पोस्टपार्टम की, इमीडिएट इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर में आपको क्या करना है, फर्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले वाइटल साइन, वाइटल साइन, वाइटल साइन में आपको क्या करना है, मॉनिटर करनी है हार्ट रेट, बीपी, मॉनिटर हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, मॉनिटर करना है हार्ट रेट, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। वो भी कब? एवरी 15 to 30 मिनट में आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है इनिशियली। उसके बाद में आपको क्या करना है, यूट्रस, यूट्रस में आप चेक क्या करोगे, चेक फंडल हाइट एंड कॉन्ट्रैक्शन, चेक करनी है आपको फंडल हाइट एंड कॉन्ट्रैक्शन, मसाज इफ बोगी टू प्रिवेंट पीपीएच, मसाज भी कर सकते हो आप, मसाज इफ बोगी टू प्रिवेंट पीपीएच, ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग क्लासेस आपके लिए ड्यूरेशन लेके आया, एएनएम और जीएनएम का कोर्सेज लेके आया, जिसका ड्यूरेशन है एएनएम का 2 इयर्स और जीएनएम का ड्यूरेशन जो है वो है 3 इयर्स। एएनएम की परचेसिंग पावर है 45,000 और 65,000, है ना। के अंदर अपन ये देखेंगे नेक्स्ट कि ब्लीडिंग हो रही है, मतलब लोचिया, अगर ब्लीडिंग हो तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अमाउंट, कलर, ऑर्डर। ब्लीडिंग, लोचिया को आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। वो आप कैसे कर सकते हो, ऑब्जर्व अमाउंट, ऑब्जर्व अमाउंट, कलर, ऑर्डर, लुक फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए आपको क्या करना है, मॉनिटर।
उसके बाद में और क्या कर सकते हो, पेरिनियम। पेरिनियम के लिए क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट एपिस्टोमी टीयर, मेंटेन हाइजीन। मेंटेन करना है आपको हाइजीन, क्यों, एपिस्टोमी, ठीक है। उसके बाद में आएगा ब्लैडर एंड बाउल, ब्लैडर एंड बाउल। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है वॉइडिंग के लिए, इंक्रीज, फीमेल को बोलेंगे आप वॉइडिंग कीजिए, है ना। मॉनिटर यूरिनरी रिटेंशन, मॉनिटर यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। फिर आएगा ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में आप क्या लिखोगे, इनेटिव विद इन 1 आवर। आपको कब स्टार्ट करनी है ब्रेस्ट फीडिंग, विद इन 1 आवर को आपको क्या करना है, इनेटिव या फिर स्टार्ट, स्टार्ट लिख दो थोड़ा इजी लिख, स्टार्ट 1 आवर के अंदर आपको स्टार्ट करनी है, विद इन 1 आवर, ठीक है। इंश्योर करेक्ट टच बॉन्डिंग, प्रमोट स्किन टू स्किन, प्रमोट स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन, मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग, bonding, rest increase rest and educates, increase rest and educate sleep। अपन क्या देख रहे हैं कि केयर कैसे करनी है आपको, के अंदर केयर कब करनी है आपको, मदर की इमीडिएट केयर के अंदर आप सबसे पहले फर्स्ट 24 आवर में देखोगे, वाइटल साइन मॉनिटर करोगे, सबसे पहले हार्ट रेट देखोगे, बीपी देखोगे, टेम्परेचर देखोगे, रेस्पिरेटरी रेट देखोगे, वो भी 15 to 30 मिनट इनिशियली करना है आपको ये सब। यूट्रस में चेक करना है आपको फंडल हाइट, उसकी, उसका कॉन्ट्रेक्शन, उसका मसाज, इफ अगर बोगी यूट्रस आपको फील हो रहा है तो। उसके बाद में आएगा ब्लीडिंग, लोचिया, लोचिया के लिए भी आपको ऑब्जर्व करना है, उसका अमाउंट, उसका कलर, उसका ऑर्डर क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग मॉनिटर करनी है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है एक्सेसिव। पेरिनियम में मेंटेन करना है हाइजीन, एपिस्टोमी को देखना है, ब्लैडर एंड बाउल देखना है, इंक्रीज करना है वॉइडिंग के लिए, मॉनिटर करना है यूरिनरी रिटेंशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है विद इन 1 आवर, बॉन्डिंग देनी है। बॉन्डिंग देने के लिए आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे स्किन टू स्किन कांटेक्ट, वो भी किसका, पेरेंट का और मैटरनल का। रेस्ट इंक्रीज करोगे, रेस्ट करना है उसको, एडिकेट स्लीप भी लेनी है। मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग, ग्रूमिंग, ये करना भी बहुत जरूरी है। मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग या फिर ग्रूमिंग इन इट इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर बर्थ में ही कर देते हैं। दिस इज द मैनिफेस्टेड बाय फॉन्डलिंग, किसिंग और क्यूडलिंग एंड gazing at the infant. The baby should be kept in her bed or in a cot, bedside her bed, है ना। This not only stabilize the mother-child relationship, but the mother is the conversant with the art of baby care, so that she can be take full care of the baby while at, है ना। उसके बाद में आएगा टू मेंटेन ए चार्ट, ए प्रोग्रेस चार्ट इज टू बी मेंटेन नथिंग द फॉलोइंग, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, रिकॉर्डिंग 6 आवरली, एटलीस्ट दिन में आपको इस बार मॉनिटर करना है 2 बार, है ना। द मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ द यूट्रस अबाउ द symphysis pubis and at a fixed time with prior evacuation of the bladder and the probably the bowel too.
द करेक्टर ऑफ लोचिया देखना है आपको कि लोचिया है जो किस टाइप का है, कैसे है, क्या नहीं है। उसके बाद में आएगा आपको यूरिनेशन एंड बाउल का मूवमेंट भी देखना है इसके अंदर। उसके बाद में वो तो कौन सी केयर थी, इनिशियली केयर थी। अब सेकंड अपन देखेंगे ऑन गोइंग केयर। ऑन गोइंग केयर, ऑन गोइंग केयर के अंदर फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, वाइटल साइन डेली, वाइटल साइन डेली मॉनिटर करना है। यूट्रस इन्वोल्यूशन चेक, यूट्रस का इन्वोल्यूशन चेक करना है। रोचिया को मॉनिटरिंग के बाद में, जो कि 3 टाइप्स का होता है, एक होता है रूबरा विरोसा अल्बा। के बाद में आपको पेरिनियल केयर करनी है, इसी में पेरिनियल केयर करनी है। इसके लिए आपको इसको टीच बाथ देनी पड़ेगी। कीप एरिया क्लीन, एरिया को आपको कैसा रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा, है ना, और ड्राई। के बाद में पेन रिलीफ इज नीडेड, अगर जरूरत हो तो आपको वहां पर पेन इज इफ नीडेड, है ना। के बाद में आप क्या करोगे, ब्रेस्ट की केयर करोगे। ब्रेस्ट की केयर असेस करोगे, इंक्रीजमेंट कहीं वो बड़े तो नहीं हो रहे हैं। मूवमेंट, है ना, क्रैक्ड या निपल्स असेस करोगे। क्रैक्ड निपल, ठीक है। प्रॉपर लैचिंग टेक्निक, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मेंटेन, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मेंटेन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, ठीक है। आयरन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट एंड फ्लूइड 2 to 3 लीटर पर डे। के बाद में आएगा मोबिलिटी, केयर ऑफ टू 6 वीक। 6 वीक में वही आपको कंटिन्यू उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहना है ना, मेंटेन चार्ट करना है। के बाद में आएगा पिंक क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन बेस लेके आया, जिसका एएनएम का चार्ज है 215 रुपीज और जीएनएम का चार्ज है 267 रुपीज। फिजिकल एक्टिविटी टोल्ड शुड बाय बी रिज्यूम्ड विदाउट डिले, फिजिकल एक्टिविटी resumed without delay. Sexual activity may be resumed after 6 weeks when the perineum is comfortable and bleeding has stopped, है ना। उसके बाद में आपको और भी केयर कर सकते हो आप, जैसे कि उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग दे सकते हो, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करवा सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो वेट का, एनीमिया का साइन सिम्टम वगैरह, ब्रेस्ट की केयर कर सकते हो, इंक्रेज कर सकते हो उसको एक्सेसरी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, प्रॉपर फीडिंग पोजीशन बता सकते हो उसको, है ना, उसकी प्रॉपर हाइजीन कंडीशन बता सकते हो, डेली बाथ लेना है, पेरिनियल केयर करना है ना, ये सब आपको करना है। तो अप टू 6 वीक्स वाली केयर में आप क्या करोगे इसके लिए, थर्ड थर्ड क्या आएगा, अप टू 6 वीक। 6 वीक केयर में क्या करोगे, सबसे पहले कंटिन्यू करोगे ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग करोगे, फैमिली
प्लानिंग, काउंसलिंग करोगे, ठीक है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज कराएंगे, कौन सी? Good. उसके बाद में आएगा मॉनिटर वेट, मॉनिटर वेट, एनीमिया साइन, साइन, सेक्सुअल एक्टिविटी में बी रिज्यूम आफ्टर ब्लीडिंग, है ना। उसके बाद में और क्या करोगे आप? ब्रेस्ट केयर कैसे करोगे? में ब्रेस्ट की केयर अलग से करते हैं, वो कैसे करोगे? इंक्रीज एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंक्रीज करोगे, इंक्रीज एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ। 6 मंथ एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको इंक्रीज करना है। प्रॉपर फीडिंग पोजीशन, प्रॉपर फीडिंग पोजीशन देनी है। उसके बाद में आएगा ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया क्या होता है? प्रोफ्यूज वाइट डिस्चार्ज माइट बी ड्यू टू इल हेल्थ, वेजाइनाइटिस, cervicitis and subinvolution, improvement of the general health and specific therapy cure to the condition। इसी को लेके फिर बोलते हैं कि एक डिजीज कंडीशन हो।